जो सर्विस हिस्ट्री है इसमें बहुत सारी कंपनी दिख रही हैं, तो अब आप उसे डी लिंक या फिर डिलीट कर सकते हो। हालांकि इस ऑप्शन में काफी सारे नए मॉडिफिकेशन ईपीएफओ ने करे हैं। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेस्ट तरीका क्या है आपकी कंपनी को डिलीट करने का, डी लिंक करने का। हम सबमिट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सबमिट कर रहे हैं, प्लीज वेट। और आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो भी डीलिंक करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यूनिफाइड पोर्टल की तरफ से ये मैसेज आया है, लाइव प्रूफ आप देख पा रहे हैं। यदि आपके पीएफ खाते में जो सर्विस हिस्ट्री है इसमें बहुत सारी कंपनी दिख रही हैं और इनमें से कुछ ऐसी कंपनी भी दिख रही है जिसमें आपने काम ही नहीं किया है या फिर आप उन कंपनी को जानते तक नहीं हो, फिर भी आपके सर्विस हिस्ट्री में दिख रही हैं, तो अब आप उसे डी लिंक या फिर डिलीट कर सकते हो। जैसा कि ईपीएफओ ने ये एक नया ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। हालांकि इस ऑप्शन में काफी सारे नए मॉडिफिकेशन ईपीएफओ ने करे हैं। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेस्ट तरीका क्या है आपकी कंपनी को डिलीट करने का, डी लिंक करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने एम्प्लॉई पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। देखिए जैसा कि हम लॉगिन हो चुके हैं सफलतापूर्वक। अब यहाँ पे कुछ अलर्ट्स देखने को मिलते रहते हैं समय समय पे, तो ये अलर्ट एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद से ओके कर देना है। अब देखिए चूंकि हमें कंपनी को डिलीट करना है, डी लिंक करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद से सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे सभी कंपनियों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कम कंपनी दिखने को मिल रही है और आपने ज्यादा कंपनी में काम किया हो। जैसे कि इनके केस में आप देख सकते हैं केवल 5 कंपनी दिख रही है, लेकिन चूंकि इन्होंने ज्यादा कंपनी में काम किया है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो 5 लिखा है ना बाय डिफॉल्ट, इसमें 10, 25, 50 कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। चलिए 50 कर लेते हैं। 50 करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने कंपनी में इन्होंने काम किया है सभी कंपनियां दिखना चालू हो जाएंगी। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने 10 कंपनी में काम किया है, पूरी एंट्री 10 हो रही है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली जो कंपनी है 10,236 वाली, इसमें इन्होंने काम नहीं किया और ये फर्जी कंपनी लिंक हो गई है और इसकी वजह से इनको ये कंपनी डिलीट करनी है, डी लिंक करनी है। तो ठीक इसके सामने ये 3 नंबर की जो कंपनी है ना, पीयू करके है 10,236। अब इस कंपनी का नाम भी है लेकिन मैं सब कुछ हिडन कर देने वाला हूँ। ज्वाइनिंग डेट 1 जून 2024 का है। अब यहाँ पे नोट अवेलेबल है इनके डेट ऑफ एग्जिट में। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डी लिंक करना है ना, एक्शन के ठीक नीचे यहाँ पे डी लिंक दिखा है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद से प्रोसेस कर देना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, अगर आप डी लिंक कर रहे हैं और कंपनी ने कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है, कोई भी ईसीआर फाइल नहीं किया है, 0 रुपए का भी ईसीआर फाइल नहीं किया है, तो अब आसानी से इसे डीलिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने पैसा जमा किया है तो इस केस में थोड़ा सा मैं एक चीज और दिखा देता हूँ किसी दूसरी कंपनी को डीलिंक करने का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे दोबारा से और किसी ऐसे कंपनी को डीलिंक कर रहे हैं जो जिस कंपनी ने पैसा जमा किया है, तो देखिए यहाँ पे डीलिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें चेंज आएगा, वो आपको समझना जरूरी है। तो देखिए चेंज क्या आएगा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि इनके केस में नहीं देखने को मिल रहा था इससे पहले जब ये कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कंपनी को, जिस कंपनी को आप डीलिंग कर रहे हो, एम्प्लॉयर ने पहले से पैसा वैसा जमा किया हुआ है, तो इसलिए ये फील्ड ऑफिस के थ्रू ही ये प्रोसेस होने वाला है। भले ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, लेकिन पीएफ ऑफिस ही वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही डीलिंग होगा, डायरेक्ट डीलिंग नहीं हो सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी कंपनी ने पैसा जमा किया है और आपने काम किया है तो उसको डीलिंग करने का प्रोसेस नहीं करना है, अन्यथा आप फंस भी सकते हो, क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा, एम्प्लॉयर से भी वेरीफाई किया जाएगा और आपसे भी वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है कि बुला लिया जाए पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कंपनी वाले तो मुश्किल ही आएंगे, लेकिन आपको जरूर बुला लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं उस कंपनी को डीलिंग करना चाहूंगा जिस कंपनी ने पैसा नहीं जमा किया है, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखिए ये 10,236 वाली जो कंपनी थी, अब इसको मैं यहाँ पे डी लिंक वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करूंगा, एक्शन के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब फाइनली मैं डी लिंक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे कि मैं क्यों डी लिंक करना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही प्लीज सेलेक्ट इन ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे अभी के समय में 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले ऑप्शन में बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपने इस कंपनी में कभी भी काम नहीं किया है और ये जो कंपनी है आपके बिना किसी मर्जी के, बिना मर्जी के इन्होंने ज्वाइन आपको कर लिया है, तो इस वजह से आप इसे डीलिंग करना चाहते हो, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप कंपनी को जानते हो, कंपनी ने ऑफर दिया होगा कि भाई कर लो
और आपका कुछ बातचीत भी होगा। हो सकती है कि सैलरी का कोई लोचा हुआ होगा, सैलरी कम दे रही होगी, आपके मन मुताबिक नहीं दे रही होगी, इसलिए आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। या फिर करंट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे सैलरी बढ़ गई तो इस वजह से इस कंपनी में आपने ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी तरीके से ज्वाइन नहीं किया है, कंपनी ने ऑफर दिया था, कंपनी को आप जानते हो, तो इस वजह से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और ये कंपनी लिंक हो गई है तो आपको ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दूसरे वाले चेक बॉक्स पे भी सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी आने वाला है, प्लीज वेट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ओटीपी सेंड हो गया है इनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 टाइम ओटीपी आपके इस मोबाइल नंबर पे गया हुआ है। तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है, हो सकता है पीएफ से ही रजिस्टर हो ये सेम मोबाइल नंबर, तो ये वाला जो मोबाइल नंबर लास्ट में दिख रहा है ना 4 डिजिट, इस पे ही ओटीपी गया है। आपको ओटीपी एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर देना है। हाँ, एक और ओटीपी आपको गया होगा। ओके चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया है तो दोबारा से आप ओटीपी मंगा सकते हैं। दोबारा से मंगवाने के लिए ये जो उल्टी गिनती चल रही है, ये जैसे गिनती समाप्त होगी यहाँ पे रीसेंड करके एक ऑप्शन आएगा, आप रीसेंड करके दोबारा मंगा सकते हैं। अभी फिलहाल में हमें दोबारा नहीं मंगवाना है, अब डायरेक्ट हम सबमिट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सबमिट कर रहे हैं, प्लीज वेट। और आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो भी डीलिंग करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यूनिफाइड पोर्टल की तरफ से ये मैसेज आया है, लाइव प्रूफ आप देख पा रहे हैं, सक्सेसफुली डीलिंग द मेंबर, ये सक्सेसफुल डीलिंग हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो ये मेंबर आईडी नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जाकर के कितनी कंपनी की एंट्री दिख रही है, 9 कंपनी की एंट्री दिख रही है। 10 कंपनी की थी इससे पहले। चलिए मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने 50 किया था ना, तो यहाँ पे देखिए 50 कर लिया। अभी यहाँ पे इससे पहले ठीक 10 कंपनी दिख रही थी, 10 कंपनी, लेकिन अभी के समय में एक कंपनी को हमने डी लिंक किया है जो कि फर्जी कंपनी थी, कंपनी में इन्होंने काम ही नहीं किया था, गलत तरीके से कंपनी ने लिंक किया हुआ था। तो अब जाकर के ये कंपनी डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब केवल और केवल 9 कंपनी बची है, जो कि 10,234 नाम से कंपनी थी ना, 36 थी 34 थी, वो अब डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हो, उस कंपनी को मैंने यहाँ पे दिखाया था और अभी के अभी हमने उस कंपनी को डिलीट भी किया है, डिलीट भी किया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि अगर आपको फर्जी कंपनी को डिलीट करना है, डीलिंक करना है, तो अब नया प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ऑनलाइन ही चंद सेकंड के अंदर उसे डिलीट कर सकते हैं, डीलिंक कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आपके स्पेशल टॉपिक पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों की सहायता हो पाएगी। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं टेक कैरियर, इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी दूरियां बची हुई हैं। इन दूरियों को आप चाहें तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप जल्द ही इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप में से जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और जल्द ही इन टारगेट को पूरा करवा सकते हैं। अब हालांकि इसके बाद जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एक जबरदस्त ऑफर भी लाने वाले हैं, जिससे कि जो जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उन सभी लोगों को एक जबरदस्त अर्निंग का मौका हम देने वाले हैं। इस अर्निंग के मौके में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है और ये पूरे YouTube पे आपको एकलौता चैनल देखने को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग करने का मौका देने वाला है। आपको ये जो अर्निंग का मौका हम देने वाले हैं, ये लाइफ टाइम के लिए देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1 बार या 2 बार मिलेगा। और इस वजह से जो जो मेंबर होंगे, जिन जिन लोगों ने लाइक किया होगा वीडियोज को, सब्सक्राइब किया होगा, हमारे चैनल को सपोर्ट किया होगा, उन सभी को जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसका पूरा जो सिस्टम है वो हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही इस चैनल पे अपलोड कर देंगे कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अर्निंग कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपने चैनल को कब से सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।